हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप सभी को राज राज कॉमिक्स में स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं सुपर कमांडो ध्रुव के दूसरे कॉमिक्स रोमन हत्यारे का दूसरा पार्ट। लेकिन शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो दोस्तों, अगर आप ये देख रहे हैं तो कृपया मेरे वीडियोस को पूरा देखें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। रोमन सैनिक का हाथ हवा में बिजली की तेजी से घुमा, चटाक, और ध्रुव उछलकर दूर जा गिरा। एक लंबे डग ने रोमन सैनिक को डिसूजा के पास पहुंचा दिया। भय से कांप रहे डिसूजा को उसने गर्दन पकड़कर उठा लिया। डिसूजा का दम घुटने लगा, लेकिन साथ ही साथ उसका रिवॉल्वर वाला हाथ ऊपर उठा। परंतु इससे पहले कि रिवॉल्वर चल पाता, ध्रुव एक बार फिर रोमन सैनिक पर टूट पड़ा। लेकिन यह तो मुझे ऐसे मार रहा है मानो मक्खी उड़ा रहा हो। यह लड़का मुझे नहीं बचा पाएगा। डिसूजा का रिवॉल्वर दोबारा उठा। नहीं नहीं, गोली मत चलाना। भय से कांप रहे डिसूजा ने कुछ नहीं सुना। उसका रिवॉल्वर एक के बाद एक गोलियां उगलने लगा। पूरा केबिन धुएं से भर गया। पर जब धुआं छटा तो यह क्या, इस पर तो गोली का अभी कोई असर नहीं। डिसूजा बाहर की तरफ भागा। रोमन सैनिक भी उसके पीछे लपका, लेकिन ध्रुव के कारण उसको फिर रुक जाना पड़ा। इस बार उसने ध्रुव पर अपने शिकार के भागने का गुस्सा उतारना शुरू कर दिया। ध्रुव को वार करने का कोई मौका नहीं मिला। वह किसी प्रकार ताकत बटोरकर उठ खड़ा हुआ, लेकिन तभी एक चमचमाती दुधारी तलवार उसकी गर्दन पर आ लगी और अंदर घुसने लगी। ध्रुव के गले से खून की एक पतली धार नीचे की तरफ रेंगने लगी। अगर इस वक्त कुछ न किया। ध्रुव ने पूरा जोर लगाया, सट, और लकड़ी में गड़ा कील बाहर आ गया। और अगले ही पल ध्रुव का हाथ तेजी से घुमा और इस समय भागने में ही समझदारी है। पीछे देखकर भाग रहे ध्रुव का पैर पेड़ की एक उभरी जड़ में जा फंसा। वह झटके से नीचे गिरा और उसकी आंखों के आगे धीरे धीरे अंधेरा छाने लगा। कड़ाक! पास आती पदचापों को ध्रुव सुन नहीं पाया, ठक, क्योंकि वह बेहोश हो चुका था। हा हा हा! रोमन हत्यारा एक खास अंदाज में हंसने लगा। हा हा हा! रोमन सैनिक पलटा और अपने असली शिकार की खोज में बढ़ चला। पता नहीं कितनी देर बाद ध्रुव को धीरे धीरे होश आना शुरू हुआ। अरे डिसूजा जी, कहाँ गए? कहीं वे उस रोमन हत्यारे के चंगुल में? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वह तेजी से कागज की तरफ भागा। कागज तो खाली है, लेकिन यह जमीन पर क्या पड़ा है? यह तो उसी गोली का खोल है जो डिसूजा ने रोमन सैनिक पर चलाई थी। लेकिन यह तो अब सब कुछ समझ में आ रहा है। वह तेजी से बाहर निकला और अपनी स्पेशल मोटरसाइकिल पर शहर की तरफ रवाना हो गया। और फिर शहर के एक फ्लैट में। हेलो ब्लू बैग, मैं रेड रोज बोल रहा हूँ। गड़बड़ हो गई। डिसूजा बचकर भाग निकला बॉस। क्या? खैर, जो हो रहा था हो गया, लेकिन अगर तुमने अपनी जुबान खोली तो हमेशा के लिए खामोश कर दिए जाओगे। कभी नहीं। वाह, क्या प्यारी बातें हो रही थी। तो तुम यहाँ कैसे? क्या चाहते हो तुम मुझसे? उस केबिन में सिर्फ 3 लोगों की उंगलियों के निशान थे, डिसूजा, मेरा और रोमन सैनिक के। पुलिस रिकॉर्ड से यह पता करना कतई मुश्किल नहीं था कि वे तीसरी उंगलियों के निशान किसके हैं। वे निशान तुम्हारे थे, तुम्हारे यानी अपने जमाने के मशहूर दादा रंगा शाह के। तो अब तुम मुझसे क्या चाहते हो? तुम्हारे बाश का नाम और रोमन टॉप का पता। मुझे नहीं पता कि वो कौन है, खुदा कसम। झूठ! ताड़! मत मारो, मैं सच कह रहा हूं कि मुझे नहीं मालूम।
बात परसों की है। मैं इसी कमरे में बैठा सोच में डूबा था कि मेरी बेटी के निकाह के पैसे कहाँ से आएंगे, कि तभी न जाने कहाँ से एक अजीब आकृति मेरे सामने आ खड़ी हुई। कौन हो तुम, क्या चाहते हो? लेकिन उसने बिना कुछ बोले मुझे मारना शुरू कर दिया। तार उसका एक एक हाथ 100-100 किलो के हथौड़े की तरफ पड़ रहा था। फिर वो रुका और बोला, रंगसा, यह पिटाई सिर्फ एक नमूना थी। अगर तूने मेरी बात नहीं मानी तो अंजाम खुद नहीं समझ सकते हो, और अगर मान गए तो बेटी की शादी आराम से कर सकोगे। मरता क्या ना करता। मैं उसकी बात मान गया। मेरे हाँ कहते ही उसने मुझे कसकर एक झापड़ मारा और मैं बेहोश हो गया। जब मुझे होश आया तो मेज पर यह चिट्ठी और वह रोमन टोप और पोशाक रखी थी। यह रही वह चिट्ठी। ओह, समझा। लेकिन फिर डिसूजा का क्या हुआ? वह पूरा प्लान फेल हो गया। तुम्हारे बेहोश हो जाने के बाद मैंने डिसूजा को बहुत ढूंढा, पर वह मुझको कहीं नहीं मिला। तब मैंने सोचा कि क्यों न मैं इस जादुई पोशाक को लेकर उड़न छू हो जाऊं, पर मैं यह नहीं जानता था कि वह शैतान मुझ पर नजर रखे हुए था। जैसे ही मैं अपने फ्लैट में घुसा, मेरे सर पर पीछे से एक जोरदार वार हुआ, और जब मुझे होश आया तो ना तो वहाँ कोई पोशाक थी, ना टोप था, और ना ही कोई पैसा। शायद तुम सच बोल रहे हो, पर इतना काम तो तुम्हारा ब्लू बैग खुद भी कर सकता था। सवाल यह है कि उसने तुमको क्यों भेजा। ध्रुव काफी सोच में पड़ गया, और उसी वक्त श्रीवास्तव बाबू के घर में। हेलो, हाँ खान, तुम कहाँ से बोल रहे हो? मैं पर्ल हार्बर पर समुद्र में खड़ी एक बोट से बोल रहा हूँ। हाँ, तुम तुरंत पर्ल हार्बर आ जाओ। मुझको तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है, रोमन टॉप के विषय में। ही बस ये सुनकर कितना खुश होगा। अभी आता हूँ प्यारे खान, अभी आता हूँ। एक तरफ ध्रुव अपनी मोटरसाइकिल पर पूरे शहर में लापता डिसूजा को ढूंढ रहा था, और दूसरी तरफ श्रीवास्तव बाबू अपनी कार में पर्ल हार्बर की तरफ बढ़ रहे थे। पर्ल हार्बर। वूं। खान साहब को भी बेसब्री से इंतजार था। यहाँ से मुझको दूर दूर तक दिखाई दे रहा है। आजा, आज वह श्रीवास्तव का बच्चा नहीं बचेगा। तिवारी मर चुका है, डिसूजा पर हमला हो चुका है। मैं रोमन सैनिक नहीं हूँ, अब सिर्फ वह कमीना श्रीवास्तव ही रोमन सैनिक हो सकता है। आज मैं इस पाप को दुनिया से हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा, हमेशा के लिए। डिसूजा यह देखकर चौंक गया। तुम आ गए? अब तुम नहीं बचोगे श्रीवास्तव। जवाब में रोमन सैनिक धीरे से हंसा, हा हा हा, और उसने अपना पैर कसकर मोटर बोट पर पटका। धम। पूरी मोटर बोट एक तरफ झुक गई। खान साहब संतुलन खोकर डेक पर आ गिरे। पिस्तौल उनके हाथ से छूटकर पानी में जा गिरी। अब खान साहब बेबस थे। मुझे माफ कर दो श्रीवास्तव, मैं तो मजाक कर। रोमन हत्यारे ने सब अनसुना करते हुए खान साहब के पैर पकड़कर उनका सिर पानी में डुबो दिया। थोड़ी देर छटपटाने के बाद खान साहब का बदन ठंडा और शांत हो गया। हा हा हा, यह भी गया। और मोटर बोट तेजी से किनारे की ओर बढ़ने लगी। लगभग उसी वक्त श्रीवास्तव बाबू के घर में। श्रीवास्तव बाबू के पास कोई फोन आया था साहब। उसी के तुरंत बाद वे पर्ल हार्बर चले गए। पर्ल हार्बर। ध्रुव एक पल भी नहीं रुका। धर 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 धर। हवा से बातें करती उसकी स्पेशल मोटरसाइकिल सीधे पर्ल हार्बर पर जाकर रुकी। कार तो श्रीवास्तव बाबू की ही लगती है। ध्रुव, ध्रुव। ओह डिसूजा साहब, मैं तो आपको ढूंढ ढूंढ कर थक गया था। थैंक गॉड तुम जिंदा हो। मैं तो समझ रहा था कि रोमन सैनिक ने तुमको। खैर छोड़ो, मैंने अभी अभी श्रीवास्तव के घर फ़ोन किया था, पता चला कि वो यहाँ पर आया है। बस मैं तुरंत यहाँ आज चला आया। तो आइए, यहाँ पर सिर्फ एक मोटर बोट है।
ही दिख रही है, शायद उसी में कुछ हो। परंतु मोटर बोट में घुसते ही दोनों भौचक्के रह गए। ओह, आह, खान साहब, खान साहब मर चुके हैं। लेकिन लेकिन यह देखो, इधर आओ ध्रुव। श्रीवास्तव, श्रीवास्तव रोमन हत्यारा है। मैं तो यह सोच भी नहीं सकता था। मेरा शक तो खान पर था। उठ कमीने, खेल खत्म हो चुका है। चट। नहीं डिसूजा, खेल तो अब शुरू हुआ है। मतलब अब हर चीज शीशे की तरह साफ हो चुकी है। डिसूजा साहब उर्फ रोमन सैनिक, क्या बक रहे हो तुम? नाटक करना बेकार है डिसूजा। मुझको तुम पर तभी शक हो गया था जब मैंने तुम्हारे कॉटेज में वापस जाकर वे चली हुई गोलियां देखी जो तुमने रोमन सैनिक पर चलाई थी। वो गोलियां नकली थी। अपने को शक से बाहर बचाने के लिए तुमने रंगा शाह को रोमन हत्यारा बनाया। उसके बाद तुम श्रीवास्तव बाबू और खान साहब की घात में रहे। किसी प्रकार तुमको यह पता चल गया कि खान साहब ने श्रीवास्तव बाबू को यहाँ बुलाया है। तुम यहाँ पहले आदम के खान का कत्ल किया और फिर जब श्रीवास्तव बाबू यहाँ आए तो तुमने उनको किसी प्रकार बेहोश कर दिया और अपनी पोशाक उनको पहना दी और बाहर आकर मेरा इंतजार करने लगे। बस, क्या सबूत है इसका? यह रोमन टोप, मैं शर्त लगा कर कह सकता हूँ कि इस पर जगह जगह तुम्हारी उंगलियों के निशान हैं। जो अगर तुम निर्दोष होते तो इस रोमन टोप पर वे निशान कभी न होते। आह, तड़ाक। इतने चालाक हो तो अब अपनी मौत से बच लो। डिसूजा के जोरदार वार से ध्रुव केविन के अंदर आ गिरा। डिसूजा ने लपक कर केविन बाहर से बंद कर दिया। भागने की कोशिश बेकार है डिसूजा। यह दरवाजा तोड़ने में मुझे सिर्फ 2 मिनट लगेंगे कर, और तब तक मैं तुम्हारे लिए तैयार हो जाऊंगा। दरवाजा टूटा मगर तब तक देर हो चुकी थी। ओह, अगर इसने मुझे पकड़ लिया तो मेरा बचना असंभव हो जाएगा। ध्रुव बिना किसी पूर्व चेतावनी के उछला और उसने रोमन सैनिक बने डिसूजा को बेरहमी की तरफ मारना शुरू कर दिया। तड़ आ कर, और डिसूजा बाहर डेक पर आ गिरा। लेकिन डिसूजा पर इसका कोई असर न पड़ा। धाड़। अब मैं तुमको बताऊंगा कि रोमन हत्यारे से उलझने का क्या नतीजा होता है। आह, ध्रुव को अपनी गर्दन की हड्डियां चटकती हुई महसूस हुई। वह समुद्री चिड़िया ची 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 ची। और ध्रुव के गले से एक हल्की सी सीटी उबड़ी और अगले ही पल उड़ती चिड़िया विद्युत की गति से नीचे उतरी और आह, टक। ध्रुव एक बार फिर आजाद था। ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा। ध्रुव ने डेक पर पड़ी लोहे की मोटी चेन उठाई और मेरे ख्याल से यह चेन इसको बांधे रखने के लिए पर्याप्त होगा। लेकिन ध्रुव को तुरंत ही पता चल गया कि उसका ख्याल गलत था। इस बार ध्रुव के लिए कोई मौका नहीं था। डिसूजा के हाथ ध्रुव की गर्दन पर कस गए। ध्रुव के पैर हवा में उठ गए और उसका दम घुटने लगा। उस पर बेहोशी छाने लगी। लेकिन बेहोशी की हालत में भी ध्रुव के हाथ उठे और डिसूजा के सर पर रखा रोमन टोप ध्रुव के हाथ में आ गया और पल भर में खेल पलट गया। मेरी ताकत कहाँ गई? टोप के उतरते ही डिसूजा की आश्चर्यजनक शक्ति तेजी से गायब होने लगी। धाड़। और ध्रुव के तड़ाक। आह, 2 ही बारों में धाड़। डिसूजा फर्श पर बेहोश पड़ा था। धड़ाक। और खेल वास्तव में अब खत्म हुआ था। फिर बाद में, वाह ध्रुव, पर इस टोप को पहनने वाले में इतनी ताकत कहाँ से आ जाती थी? जादू से? जादू से नहीं पापा। ये देखिए, इस टोप के अंदरूनी हिस्से में ये छोटी छोटी सुइयां सी उभरी है और इन सुइयों पर किसी प्राचीन जड़ी बूटी का लेप है। जब इस टोप को पहना जाता है तो ये सुइयां बहुत हल्के से पहनने वाले के सिर में चुभती हैं और
उनके जरिए यह रहस्यमय जड़ी बूटी उनके शरीर में प्रवेश कर जाती है। इसी दवाई के प्रभाव से टोप पहनने वाले की ताकत कई गुना बढ़ जाती है। इस जड़ी बूटी को साफ कर देने के बाद यह रहस्यमय टोप एक साधारण टोप बनकर रह जाएगा। और अब मैं चलता हूँ। आज से मेरी छोटी सी कमांडो फोर्स की ट्रेनिंग शुरू होने वाली है। बेस्ट ऑफ लक बेटे। तो दोस्तों अगले अंक तक के लिए अब विदा दीजिए। नमस्कार। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं सुपर कमांडो ध्रुव के अगले अंक में। तब तक के लिए नमस्कार, शब्बा खैर।